नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज सुबह सुबह मैंने जब क्लिप डाली कर्म योग से नहीं सॉरी भक्ति योग से ज्ञान योग और कर्म योग, तो तुरंत ही उसके ऊपर एक टिप्पणी आ गई। इस टिप्पणी का स्वागत है, क्योंकि आप लोग जब प्रश्न करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब ये लगता है कि मेरी आवाज़ सुनी जा रही है। लीजिए ये प्रश्न आप सुनिए पहले। राधे राधे विपुल जी, अच्छा लगा। कोई तो है गीता को जो है उसके ऊपर बात करने के लिए आज की तारीख में थोड़ी बहुत जो है जिज्ञासा रखता है। मैं थोड़ा सुना, पूरा सुनूंगा आपको अवश्य ही। थोड़ी आपको इस विषय में मैं कहना चाहूँगा। मेरा जो ये भक्ति योग से ज्ञान योग की ओर जाना ही संपूर्णता है, यहाँ पर थोड़ी मेरी समझ और है। आप सोच के देखिएगा, इफ आई एम रॉन्ग यू हैव टू करेक्ट मी। ऐसा नहीं है। आप गीता को मैं भी कोशिश करूँगा एक विस्तृत जो है गीता एग्जैक्टली वासुदेव श्रीहरि क्या कहना चाहते हैं इस विषय पे मैं कुछ अपनी जो इनसाइट से वो डिलीवर करने की कोशिश करूँगा विथ योर काइंड ब्लेसिंग्स। ऐसा नहीं है। आप देखिए, अर्जुन विषाद योग से आपको चलना होगा। आप सीधे ही ज्ञान योग पे आओगे, आपको ज्ञान भक्ति और कर्म समझ में नहीं आएगी। तो गीता की जो शुरुआत हुई है विपुल भाई, वो अर्जुन विषाद योग से हुई है। आप पहला श्लोक पकड़ के देख लीजिए, वो ज्ञान भक्ति से नहीं हुई है। पहली बात। दूसरी बात, अर्जुन जो है वो सबसे पहले तो कृष्ण का मित्र होता है, और मित्र को जो है भक्त बना के ले जाना उस स्तर तक, जब आखिरी अध्याय जब 11वें अध्याय में गीता कंक्लूड करके जब भगवान कह रहे कि अब उठा धनुष्य बाण, मैं कह रहा हूँ तुझे, और वो कह रहे कि हाँ मेरे सारे मोह जो है नष्ट हुए, हे माधव, अब जो है मैं आप जैसे कहते हो मैं युद्ध के लिए खड़ा हो जाता हूँ। तो वो हुआ गुरु शिष्य। तो उसको मित्र को शिष्य की ओर ले जाने के लिए जो पूरा का पूरा प्रयास हुआ। और ज्ञान जो है ना, वो अगर आपका प्रज्ञा प्रज्वलित ठीक से है तो वो भक्ति में परिणित होगी भाई साहब। समझिए, आप भक्ति से ज्ञान नहीं आएगा। माने कहने का मतलब, ज्ञान अगर आपका प्रज्वलित है, आपकी जो विजन और परसेप्शन और क्लैरिटी ठीक है, तो धीरे धीरे करके आप भक्ति की ओर खींचते चले जाओगे। और भक्ति की ओर खींचते चले गए तो भगवान जो है उपलब्ध इजीली अवेलेबल है। इस पे हम आगे बात करेंगे अगर आपकी इच्छा होगी तो। बाकी मैं आपको सुन रहा हूँ ठीक से। ओके, थैंक यू। राधे राधे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये प्रश्न है मित्र। एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे अधिकतर जो क्लिप हैं वो अध्ययन के साथ अनुभव के आधार पर आधारित हैं। इसलिए शायद ईश्वर की बड़ी कृपा है, गुरु कृपा है, माँ काली की कृपा है कि कोई भी प्रश्न जो कि एक प्रयोगात्मक प्रश्न होता है, उसके उत्तर प्रभु कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। आप पहले मैंने इस संबंध में कुछ क्लिप भी डाले हैं अपने पहले कि ब्रह्म ज्ञान क्या, उसमें कुछ उत्तर दिए हुए हैं। लेकिन आपने स्पेसिफिक प्रश्न किया है, क्योंकि आजकल आपाधापी में कोई किसी की क्लिप देखता नहीं है। उसको केवल 20-30 सेकंड का या कोई बहुत ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी पैदा करने वाला, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता हो, उस तरीके का क्लिप पसंद आता है। आध्यात्मिक क्लिप कोई सुनता नहीं है। सबसे पहले आप ये समझिए कि योग क्या है। आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव ही योग है। और मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, द्वैत से अद्वैत का अनुभूति ही योग है। अब आप समझ लीजिए। पहली बात तो ये है, भगवत गीता में विषाद योग कोई है ही नहीं शब्द। विषाद के द्वारा योग हो ही नहीं सकता, इसलिए ये आपका कथन असत्य है। दूसरी बात, आपने कहा कि भक्ति, देखिए क्या होता है, ज्ञान योग क्या है। जब आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव हो जाता है, और ये कैसे होता है, योग घटित होता है तब
हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान ज्ञान ही है, वो भी प्राप्त हो जाता है। जगत के ज्ञान के साथ ब्रह्म का ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है, हो जाता है, क्योंकि तब वेद महावाक्यों की अनुभूति हो जाती है। और वेद महावाक्यों की अनुभूति जो होती है वो वास्तव में ब्रह्म ज्ञान ही दे जाते हैं। यदि मुझे संस्कृत में अच्छी आती होती तो शायद देवी जी की लीला से मैं भी कुछ ना कुछ ब्रह्मसूत्र लिख देता। और मैंने बद्रायण के ब्रह्मसूत्र के 2-3 अध्याय लिखे थे। उसमें एक ही केवल मेरे blogfreedhyan.blogspot.com पर दिया हुआ, जिसमें मैंने उनकी व्याख्या की है। लेकिन बाकी वो कंप्यूटर उड़ गया था तो वो सब उड़ गए। और मैं ज़्यादा चिंता नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सब प्रभु की लीला है। प्रभु देता है, प्रभु लेता है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखिए भक्ति योग क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहीं नहीं कहा है कि भक्ति, देखिए भक्ति योग में आपको साकार का अनुभव आवश्यक है, क्योंकि द्वैत की भावना रहती है। हे प्रभु तू मेरा मालिक, मैं तेरा दास। समर्पण की भावना रहती है, प्रेम की भावना रहती है। और भक्ति योग में जो प्रेमाश्रु मिलते हैं, जो राम रस मिलता है, उसका जो वर्णन है वो अद्वितीय है। प्रेमाश्रु का रस वही समझ सकता है जिसके गिरते हैं। जगत के रोदन में आपकी ऊर्जा कम होती है, लेकिन प्रेमाश्रु में बढ़ती है। और प्रेम और विरह की सही व्याख्या वही समझ पाता है जिसके प्रेमाश्रु ही निकलते हैं। अब देखिए हमारे वहाँ साकार निराकार पर बहुत ज़्यादा बातें की गई हैं, सगुण निर्गुण पर बहुत बातें की गई हैं। लोग यहाँ तक कहते हैं कि शंकराचार्य निराकार, लेकिन गलत है। शंकराचार्य ने जितना अधिक माँ जगदम्बा या नृसिंह भगवान इन सब की आराधनाएं लिखी, उसने किसी ने लिखी हैं। इसलिए आप ये ना कहिए कि शंकराचार्य केवल निराकार। जो ये कहते हैं कि शंकराचार्य केवल निराकार थे, वे अज्ञानी ज्ञानी हैं। पहली बात, क्योंकि मनुष्य के जीवन के साथ उसके अनुभव होते हैं। जवानी में कुछ, मध्यावस्था में कुछ, बुढ़ापे में कुछ, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके अनुभव चेंज होते आते हैं। हो सकता है पहले निराकार हो, लेकिन बाद में जब उनकी हालत खराब हुई तो वो साकार के पुजारी हो गए। अब देखिए निराकार यानी मात्र, जैसे ओम अगर जपते तो वो निराकार है, लेकिन ओम किसी और मंत्र के आगे आ जाता है तो वो उस साकार देव की प्रतिमा में शामिल हो जाता है। निराकार के द्वारा आपको यदि योग का अनुभव हो जाता है, आपको ज्ञान मिल जाता है, तो वही चीज हुई जो भक्ति योग वाला भी है। लेकिन भक्ति योग वाला जगत के जो अन्य रस हैं, जैसे प्रेमाश्रु के बारे में स्वामी शारदानंद ने क्या लिखा है, शारदानंद, हाँ, कि जब तुमको मोक्ष भी जहर दिखने लगे तब समझना कि तुम्हें भक्ति प्राप्त हो गई है। ये भक्ति होती है, ये रस होता है इसके अंदर। कुंती ने श्री कृष्ण से कष्ट मांगे थे भक्ति के प्रेमाश्रु के लिए, तो वो रस ज्ञान योग में प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि यदि आप सीधे सीधे एमए की डिग्री कर लेंगे और दूसरा आदमी नीचे से 11वां 12वां बीए करके एमए करके आया, तो उसके जो अनुभव 10 11 12 13 मतलब जो भी क्लास है उसके अनुभव और सीधे एमए के अनुभव अंत में तो एक है, दोनों को एमए का अनुभव हो गया, लेकिन ये ज़्यादा पढ़ के आया है। तो भक्ति योग जब होता है, भक्ति हमारा योग परिपूर्ण होता है, परिपक्वता आती है, तो आपका इष्ट आपको ज्ञान योग में स्वयं पहुंचा देता है। और वहीं देखिए अंतर्मुखी योग क्या है। अंतर्मुखी पहले होना पड़ता है। अंतर्मुखी होने के 2 मार्ग हैं, आराधना का मार्ग और हठ योग का मार्ग। आराधना के मार्ग में नवदा भक्ति इत्यादि आती है, द्वैत की भावना आती है, साकार की भावना आती है, इसमें यह कंपलसरी है आराधना मार्ग में। लेकिन जो हठ योग, षष्टांग, अष्टांग, षष्टांग, सप्तांग, अष्टांग योग के मार्ग हैं, इनमें ये आवश्यकता नहीं है। ज्ञान अंतिम है, मैं मानता हूँ,
लेकिन जो भक्ति योग के मार्ग से जाता है उसको ज्ञान योग सहजता प्राप्त हो जाता है। उसके साथ में वो सब कुछ होता है जो ज्ञान योग में अपने आप भी लोगों के साथ होता है, लेकिन वो उस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता है। उसको सिद्धियाँ विद्याँ सब मिलती है, लेकिन वो होता है प्रभु तुझको अर्पण, तू मेरा मैं तेरा, इसके अलावा मेरी कोई भावना नहीं, क्योंकि भक्ति योग में रस है। उद्धव को बहुत घमंड था अपने ज्ञान योग पर, लेकिन जब उन्होंने गोपियों की भक्ति देखी तो अपनी ज्ञान की गठरी वहीं छोड़ के चले आए। तो कहने का मतलब क्या है, आपने जो बताया है, आप किताबी ज्ञान बता रहे हैं निश्चित रूप से, और कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। मैं किताबी ज्ञान में देखिए, ज्ञान योग अंतिम है, मैं बता रहा हूं, बार बार कह रहा हूं ये अंतिम ही है। लेकिन आप अगर निराकार से जा रहे हैं तो आपने साकार के अनुभव नहीं लिए हैं, और जब आपने साकार के अनुभव नहीं लिए तो आप अपूर्ण ही हैं। हालांकि आप पहुंच गए, जैसे आप दिल्ली पहुंच गए फ्लाइट के द्वारा, यहाँ से दिल्ली, मुंबई से दिल्ली फ्लाइट के द्वारा पहुंच गए, तो आपको नीचे के खेत खलिहानियों का कोई अनुभव नहीं। लेकिन नीचे वाला व्यक्ति जो किसी वाहन से गया या धीरे धीरे पैदल चलता हुआ गया है, तो उसने रास्ते के बाग बगीचे, खेल खलिहान, ताक तड़ाक सबका अनुभव लिया उसने, और सब में लिप्त होकर उसने उसका रस लिया और फिर वो आगे बढ़ा। तो इस दुनिया का ज्ञान किसको है? वो जो हवाई जहाज में उड़ के गया है, जो पैदल गया। ये अनुभव यही कहलाता है अनुभव। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन मुझे भक्ति योग प्रिय है। और उन्होंने पहले अर्जुन को अपने बारे में ही बताया, तू मेरा पहले भक्त बन, मुझे सब कुछ समर्पित कर। और बाद में उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने अर्जुन को शक्ति देखी, अपना वास्तविक रूप दिखा दिया कि देख ये सत्य है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये ज्ञान है, तू समझ। वास्तव में भगवत गीता को आज की दुनिया में, मैं ये नहीं कहता हूँ लोग नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग भगवत गीता समझे ही नहीं हैं। वो केवल संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या कर देते हैं, कुछ कहानी भागवत की डाल देते हैं, कुछ समझा करके पूरा कर देते हैं। अब आम इंसान भोला भाला, उसे रोटी कपड़े मकान से कहाँ फुर्सत मिलती है? जो इधर की ओर वो ध्यान देगा, वो हाँ हाँ तालियां बजा के, और वो गुरु बन जाते हैं। भगवत गीता जीने की शैली है। आज जो देश में हो रहा है उसमें कैसे निपटा जाए, इसको अगर सही तरीके से पिछले 70 साल में स्वतंत्रता के बाद हमारे संतों ने समझा दिया होता तो आज जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है वो नहीं होता। क्योंकि आपने भगवत गीता की गलत व्याख्या की, उसको केवल पूजा पाठ का यंत्र बना दिया, उसको वास्तविकता से नहीं जोड़ा। आप ये सोचिए, पृथ्वीराज चौहान ने क्षमा हमारे वहाँ बोलते हैं बहुत ज़्यादा है, तप समय अहिंसा हमारे वहाँ मूल मंत्र है, और क्षमाशीलता होनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार उस पापी को क्षमा किया, मोहम्मद गोरी को। 18वीं बार वो जीत गया। उसने क्या हाल किया? कलयुग के अंदर तुम सतयुग की वाणी नहीं लगाओ। जो मर्यादा का पालन कर रहा है उसके साथ मर्यादा करोगे तभी जीत पाओगे युद्ध। सामने वाला तो सारी अनीतियां कर रहा है और तुम नीति पे चल के युद्ध कैसे जीत कर सकते हो? युद्ध भूमि में कैसे अहिंसा की बात कर सकते हो? ये हमारे वहाँ के संत समझाना भूल गए और भगवत गीता को केवल एक पूजा के लिए और उसको रटने के लिए, और रट करके पब्लिक को धारा प्रवाह संस्कृत बोलकर विद्वता झाड़ने के लिए, गुरु बनने के लिए वो भगवत गीता समझाने लगे। भगवत गीता समझ में नहीं आई उनके भी, वो समझा क्या पाएंगे? और आज इसीलिए देश का ये हाल हो रहा है। जिसको भगवत गीता, जिस व्यक्ति को, चाहे वो विदेशी हो चाहे किसी भाषा का हो, कितने मैंने पढ़ा है, मुस्लिम है जिसने अनुवाद किया था भगवत गीता का फारसी में, वो व्यक्ति बाद में सनातनी हो गया। क्योंकि उसने जब अनुवाद किया तो अनुवाद के लिए उसको समझना पड़ा, भगवत गीता पर चिंतन करना पड़ा, और उसकी समझ में भगवत गीता आ गई, प्रकट हो गई, और उसने भगवत गीता के विषय में समझा तो उसने, अरे ये तो तमाम ज्ञान से भरी पुस्तक है। इस दुनिया का कोई भी क्षेत्र, कुछ लोग बोलते हैं साहब गीता इज ए गुड मैनेजमेंट बुक। अरे इडियट, यू आर इडियट।
अगर तुम ये कहते हो तो भगवत गीता को सीमित मत करो। ये हमारा जो गोल गोल चेहरा दिख रहा है ना, इसके चारों ओर उंगली घुमाओ, कहीं पर भी पॉइंट रखोगे वो भगवत गीता ने व्याख्या की है। दुनिया के किसी भी धर्म संप्रदाय पूजा पद्धति को भगवत गीता ने एक्सप्लेन किया है, किस माहौल में क्या किया जाए। यदि तुम्हारा शत्रु न्याय प्रिय है, न्याय से युद्ध करता है, तो उसके साथ न्याय का युद्ध करो। यदि वो दुराचारी है और अन्याय से युद्ध करना चाहता है, तुम उसके साथ अन्याय कर सकते हो, ये समझाओ। लेकिन लोग क्या करते हैं, गीता में सतयुग की वाणी डाल दी। अब आप ये सोचिए, गीता को द्वापर युग में क्यों लिखा गया, त्रेता में क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि त्रेता में 50% लोग अच्छे थे, 50 बुरे थे। कलयुग में सब पापी, ये सतयुग में सब 25% बुरे, 75% अच्छे। 3 पहिए पर धर्म खड़ा था, 3 पाए, मतलब क्या कहते हैं, एक पाँव पर बताते हैं जो धर्म खड़ा था। ये भी मैंने क्लिप डाले हैं, अभी उसको मिलाना ठीक नहीं है। जब सब है तो तुमको उनके हिसाब से, अब कलयुग में सभी पापी हैं, चौथा पाए भी थोड़ा सा बचा है बस, उसमें तुम कहाँ सतयुग की वाणी ला करके समझा सकते हो? तो भगवत गीता में उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने यही समझाया कि देखो अर्जुन, भक्ति योग के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं होती है पढ़ने की, जानने की, किसी की। अपने इष्ट का सतत निरंतर सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि जिसका निर्माण हो गया है प्रभु कृपा से, वो लोगों को घर बैठे अनुभव क्यों दे रही है? क्योंकि उसमें कोई ज्ञान नहीं है। सिर्फ अपने इष्ट को समर्पण करो, उसका ध्यान करो, अनुभव लो सनातन के। खुलेआम में उन लोगों को अनुभव हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ज्ञान बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा मार्ग है। मैं तो कहता हूँ ये बेवकूफ़ी भरा मार्ग है। जितना पढ़ोगे उतना तुम्हारा समय की बर्बादी, आंखों की बर्बादी। केवल तुम अपने परम पिता परमेश्वर, तुम्हारा जो इष्ट है, उसका सतत निरंतर निर्बाध मंत्र करो। वो जब द्वैत भावना परिपक्व हो जाएगी, तुम्हारा इष्ट तुम्हारे सामने प्रकट होगा और उसकी कृपा से तुमको वो योग का अनुभव करा देगा और तुमको ज्ञान भी दे देगा। और उसके पश्चात उस स्थिति में हमेशा तो नहीं रहोगे, लेकिन तुम्हें सब कुछ समझा, ब्रह्म ज्ञान दे जाएगा वो। बाद में तुम जगत में आए, जगत के कर्म करने भी लगो, लेकिन तुम्हें वो चीज़ तुम्हें याद रहेगी। और क्योंकि जगत बहुत शक्तिशाली है, उसमें आदमी गिरता भी, इसलिए योग क्षेम, क्षेम माने रक्षा करना। भगवान श्री जो भी क्या है, अर्जुन योगी हो और योग क्षेम, मैं तेरा क्षेम कर दूंगा, रक्षा कर दूंगा तेरे योग की। ये रक्षा, योग की रक्षा करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो तो अनिवार्य होता है, वो भी प्राप्त हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे तुम्हारे कर्मों में निष्कामता आने लगेगी और तुम्हारे को प्रभु समर्पण भी होने लगेगा। सबसे इसीलिए कलयुग में सबसे सरल, सबसे सहज मार्ग मंत्र जप ही बताया है। मंत्र जाप मोहि दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा, नवदा भक्ति में इसको सर्वश्रेष्ठ बताया है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे अंतर्मुखी होने के लिए विपश्यना कर रहे हैं, आपको बैठना है कहीं पर, सांसों पर ध्यान करना है, त्राटक कर रहे हैं तो कोई प्रकाश पर, किसी पर, आप वस्तु पर त्राटक करना है। लेकिन मंत्र में आप अपने मंत्र जप को करते रहिए, उसको पकने दीजिए और पकने के बाद वो आपको ज्ञान भी दे देगा और ज्ञान योग के पश्चात कर्म योग अपने आप आ जाएगा। ये बात अब कहीं लिखी या नहीं लिखी मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात मैं अपने अनुभव से और अपने अध्ययन से, अध्ययन तो बाद में किया, अनुभव पहले लिया है। अनुभव को समझाने के लिए अध्ययन करना पड़ा कि यह है क्या भला। तो अध्ययन भी आवश्यक है, लेकिन अनुभव बहुत आवश्यक है। योग एक अनुभव है, अनुभव है, अनुभव है। किताब पढ़ करके, रट करके जिंदगी भर 1000 जन्म तक योग की प्राप्ति नहीं होगी, ये मैं बता दूं। जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सर्वत्र ब्रह्म, सर्वस्व ब्रह्म।